बाराबंकी के भयारा ग्राम पंचायत के खैरातीपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर मूर्तिकारों ने एक मूर्ति बना करके रखी है और इसको नवरात्र में बिक्री करने के लिए पूजा अर्चनाएं जो होती हैं यहीं से बाराबंकी जनपद में इनकी सप्लाई की जाती है। एक बड़ी मात्रा में यहाँ पे मूर्तिकारों ने अपना एक मूर्ति का कारखाना चला रखा है और अलग अलग तरीके से इनके पास कारीगर लगे हुए हैं। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई उसको सजावट सज्जा दे रहा है, कोई किसी तरीके से क्या कर रहा है। हमारे साथ एक महिला खड़ी हुई है, इनसे हम बात करेंगे कि मूर्ति बनाने के पीछे का क्या कारण है और किस तरीके से बनाती हैं और इसको कितने पैसे में बेचती हैं, कितना साल लगता है, कितना समय लगता है मूर्ति बनाने में। इस प्रकार से हम बात करेंगे। आइए देखते हैं हमारे साथ क्या नाम बताया आपने? सुधा देवी। हमारे साथ सुधा देवी है जो बता रही है कैसे इसको कितना समय लगता है एक मूर्ति को बनाने में। एक मूर्ति का लगभग 2 दिन लग जाता है। इसको कलर और कपड़े जो भी पहनाते हैं इसमें कितना समय लगता है? इसमें लगभग 2-3 घंटा। एक मूर्ति जैसे कि हमारे आपके सामने मूर्ति खड़ी हुई है तो इसकी कास्ट कितनी जाती है, कितने पैसे में बनकर तैयार होती है और कितने पैसे में ये बिक्री होती है? ये लगभग साइज के हिसाब से होती हैं। कितना जाता है ये लगभग इतनी बड़ी जैसे कि हमारे सामने ये मूर्ति खड़ी हुई है तो ये कितने की जाएगी आपकी? ये 4,000 4,000 में। इसकी कास्ट क्या आएगी? खर्चा ना? हाँ, लगभग 2500 रुपये खर्चा आएगा। तो इस पे आपने इस बार जो नवरात्र से जो तैयारियां की हैं, जो बनाई हैं, इसमें कितनी मूर्तियां बनाई हैं? अब तो 70 मूर्तियाँ। अच्छा, बनाने का क्या तरीका, कुछ हमको बना करके दिखाएंगे, कुछ बताएंगे कैसे बनाया जाता है, इसका बनाने का क्या तरीका है? अब और कितने सालों से ये बना रहे हैं? आप बना रहे हैं, आपके घर वाले भी बना रहे हैं? हाँ, दोनों लेकर। अच्छा, तो और भी कारीगर भी आपके साथ लगे हुए हैं? कितने कारीगर हैं कारखाने में आपके? कारीगर इस समय कारीगर नहीं है, काम करने वाले हैं 10 लोग। 10 लोग काम करने वाले। और इनमें महिलाओं का जो जैसे कि औरतें हैं, आप काम कर रही, क्या रोल रहता है? इसे कपड़ा पहनाना, इसकी सजावट करना, ये सब महिलाओं का काम है। जी। चलिए हम बात करेंगे आपसे कि किस तरीके से आप इसको बनाती हैं, इस विषय में बात करेंगे। थोड़ा सा हमको कुछ बनाते हुए दिखाओ कि क्या किन किन चीज़ों से बनता है। मिट्टी से बनता है, जैसे कि पैरे से बनता है, लकड़ी से बनता है, किस किस तरीके से बनता है, इस पर थोड़ी सी हम आपसे बात करेंगे। कुछ है नहीं, पैर वहाँ ही पैरे ले आए बस। ये ऐसे ही है, एक सिंपल चीज। फिर इसके बाद जो हमको पीछे डिजाइन देना है तो और हम निकालेंगे इसका खर्चा और निकालेंगे, उसी के सपोर्ट से अपनी डिजाइन वो जो होगी हमारी उसको रोकेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर हम अलग पुतला बांधते हैं, ऐसे जैसे माता जी इसका अलग बांधेंगे, शेर का अलग बांधेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम अपने काठाम जो खर्चा का बनाएंगे उसको हम सेट करेंगे उसी काठाम पे। फिर वो जो सेट हो जाएगी उसके बाद में हम काली मिट्टी लाते हैं तालाब से, फिर उसको हम पूरी पोत के फिर उसमें पोतते इससे हैं, पूछते हैं कि ताकि जो हम मिट्टी लगा सकें, पीली भी कोई भी मिट्टी लगाएं तो छूटेगी नहीं, क्योंकि पहले ही हम लगा देंगे। बेटा क्या कर रहे हो? ये क्या, ये कौन सा काम है इस पे कर रहे हो? जो कपड़ा चढ़ाया है। इसके बाद फिर क्या करोगे? कलर चढ़ाया जाएगा। विपिन कुमार। क्या विधि है, कैसे इसको बनाते हैं? इसकी विधि जो पहले पैरा इसको बांधते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में इसमें काली मिट्टी से लीपा जाता है ताकि इसके ऊपर मिट्टी जो पीली जो लगे चिपक सके, ठीक। फिर इसको पीली मिट्टी लगा के फिर जो चिटका भाटा होता है इसको मिटाया जाता है, फिर इसको मिटा के इसके बाद कपड़ा सटाया जाता है ताकि ये मतलब दोबारा कहीं से क्रेक ना हो। फिर इसके बाद कलर किया जाता है। इस पर कितना खर्च आता है एक मूर्ति बनाने में? बड़ी मूर्ति बनाने में कितना खर्च आता है, छोटी मूर्ति बनाने में कितना खर्च आता है? ये बड़ी मूर्ति जैसे खड़ी हैं, इनमें लगभग खर्चा इनका
3-4 हज़ार तक आ जाता है एक मूर्ति बनाने में। एक मछली बनाने में। बाकी और मूर्तियाँ ऐसे छोटी छोटी आप बना रहे हैं, देखा जा रहा है उस हिसाब से क्या खर्चा आता है। छोटी छोटी मूर्तियाँ बना रहे हैं, इस पर क्या खर्चा आता है? इनमें ज़्यादा तो नहीं आता है, बस ऐसे थोड़ा बहुत। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे लाइव न्यूज़ बाराबंकी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।